मामला बहुत ही पेचीदा है, इसलिए समझाने के लिए मैंने एक बस का उदाहरण लिया है। ये एक लंबे दूरी का बस है। इमेजिन कीजिए, इसका जो ड्राइवर है वो बहुत ही चालाक और बहुत ही करप्ट है। उसने एक नियम बनाया है कि पैसेंजर्स को खाना अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, ना ही गाड़ी में खाना अलाउड है। अब वो गाड़ी ले जा रहा है, चला रहा है, और लंबे रूट की गाड़ी है, और चलते जा रहा है, घंटों तक चलते जा रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है, अंदर जो पैसेंजर्स हैं उनकी भूख बढ़ती जा रही। जब भूख एक्सट्रीम पे पहुंच गई तो बारी आई गाड़ी को, बस को किसी न किसी ढाबे में रोकने की। तो ड्राइवर ने उसी ढाबे में रोका जिस ढाबे वाले ने पहले से ही ड्राइवर को पैसे दिए हुए थे। अब जो ढाबा वाला है उसका गोल सिर्फ एक ही रहेगा, किसी तरह से पैसे को रिकवर करना। यानी कि क्राइटेरिया ये नहीं कि खाने की क्वालिटी क्या होगी, खाने का टेस्ट क्या होगा, हाइजीन क्या होगा। यहाँ पे मकसद सिर्फ एक कि कैसे भी करके कस्टमर से, पैसेंजर से ज्यादा पैसा लूटा जाए। यानी कि मोडस ऑपरेंडी ये कि पहले तो डिमांड क्रिएट कर दो, भूख को क्रिएट कर दो, और जब वो एक्सट्रीम में आ जाए तो सप्लाई के नाम पे कुछ भी किसी भाव में बेच डालो। इस फिगर की जरूरत नहीं कि इसमें सच्चाई क्या है, इस फिगर की जरूरत नहीं इसमें अच्छाई क्या है। यहाँ पे सिर्फ ये है कि डिमांड सप्लाई, डिमांड फिर सप्लाई। तो ये तो हो गई बड़े ढाबे की बात। लेकिन इस बड़े ढाबे के सामने एक और छोटा सा ढाबा है साइड में, आप बोल सकते हैं खोखा। इस ढाबे ओनर, ये छोटा वाला जो खोखा है, इसका जो मालिक है, इसका मोडस ऑपरेंडी, इसका जो बिजनेस प्लान है वो बड़ा ही सिंपल है। ये किसी भी बस वाले को रोकने में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि ये इंतजार करता है कि बड़े ढाबे वाला कभी ना कभी बस को रोकेगा, और तब वो अपने ही खोखे से बैठ के आवाज लगाता है, खाना ले लो, सस्ते में खाना ले लो, ताकि उनमें से 2-4 पैसेंजर भी अगर छोटे वाले खोखे में आ जाए तो उसका काम चल जाएगा। अब आप बात करते हैं आज के कॉन्टेक्स्ट की। आज के कॉन्टेक्स्ट में ये जो बस है ये है हमारा भारत देश, और बस के अंदर जो यात्री हैं ये हैं देशवासी, 140 करोड़ लोग, और बस का जो चालक है वो है देश का चालक। अब ये बस जा रही है आज के इस एपिडेमिक एंड पेंडेमिक के माहौल में। एक्चुअली माहौल बनाया गया कि लोग बहुत बीमार होने वाले हैं, बीमार हो रहे हैं। दरअसल सच्चाई यह है कि बीमार बनाए जा रहे हैं। कैसे बीमार बनाए जा रहे हैं ये समझने वाली बात है। आपको बोला गया है कि मास्क लगाओ, मास्क लगाओ। अब जब आप मास्क लगा के बात करते हैं तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ जो है नीचे वाली परत में यहाँ पे हीट जनरेट होती है और ये थोड़ा नमी आ जाती है। ये एक परफेक्ट माहौल है, एक परफेक्ट वातावरण है बैक्टीरिया और वायरस के पलने का, यहाँ इकट्ठे होने का। यानी कि आप चलते फिरते इन्फेक्शन कैरियर बन गए हैं, और ऊपर से आप क्या कर रहे हैं, अपने ही कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर रहे हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा हो रहा है, उसी को आप इनहेल कर रहे हैं, जबकि आपको ऑक्सीजन इनहेल करना है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करना है। जो कार्बन डाइऑक्साइड आपने एक्सेल किया, प्लांट उसको इनहेल करेगा, प्लांट जो ऑक्सीजन बनाएगा वो ऑक्सीजन आप इनहेल करेंगे। तो ये एक साइकिल है। ये कितनी खतरनाक बात हो रही है ये इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि मान लीजिए कि आप जो खाते हैं वो प्लांट वाला फ्रूट आप खाते हैं, और आप जो एक्सक्रीट करते हैं वो मैन्योर बनता है, वही एक्सक्रीशन जो है वो प्लांट के लिए फूड बन जाता है, और उसी से फिर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आते हैं जो आपका फूड बन जाता है। अब यहां मान लो, खैर आप मेरे इशारा समझ गए होंगे कि ये मामला कितना गंभीर है। तो एक तरफ तो मास्क लगाना और दूसरी तरफ छोटे बच्चों को घर में बंद कर दिया गया है। स्कूल नहीं जा सकते, पार्क नहीं जा सकते, घूमने नहीं जा सकते, बच्चों से अपने दोस्तों से नहीं मिल सकते। मतलब ये कि फ्रेश एयर एंड सनलाइट से उनको कट ऑफ कर दिया। ऐसे में 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 7 महीने बाद जब भी वो निकलेंगे उनकी इम्यूनिटी इतनी कमजोर होगी कि थोड़े बहुत इन्फेक्शन से ही वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाएंगे। मतलब ये कि पहले तो बीमारी डेवलप हो रही, डिमांड क्रिएट हो रही है, और जब डिमांड क्रिएट हो गई तो बस को लेके रोकना है ढाबे के सामने जो पहले से ही तय था। तो ये जो ढाबा है फिलहाल 20 तारीख को रोकी गई है इस ढाबे के सामने। इस ढाबे का नाम है फेविपिराविर, जिसकी लॉन्चिंग 20 तारीख को हुई थी कोरोना के दवा के नाम पे। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात जो आप में से सभी को, ज्यादातर लोगों को पता होगा कि पूरे दुनिया में किसी भी देश में जब कोई दवा लॉन्च होती है तो उस दवाई का एक बैकग्राउंड होना चाहिए, कोई क्लिनिकल ट्रायल का रेफरेंस होना चाहिए कि रेफरेंस से ही लॉन्च कर सकते हैं कि कैसे पता कि ये दवा एक पर्टिकुलर बीमारी में फायदेमंद होगी इंसानियत के लिए।
तो इस दवा की जो क्लिनिकल ट्रायल के रेफरेंस हैं मैंने पूरे दुनिया से ढूंढे तो सिर्फ एक ट्रायल मिला, सिर्फ एक ट्रायल, वो भी चाइना से आया हुआ ट्रायल कुछ महीने पहले। देखिए, एक तरफ तो चाइना के सारे आइटम को बहिष्कार किया जा रहा है या मोटिवेट किया जा रहा है, उसको छोड़ो, भगाओ, हटाओ, और दूसरी तरफ चाइना के ट्रायल को ही रेफरेंस मान के ये दवाई को लॉन्च की जा रही है। वो ट्रायल मैंने पढ़ी, वो ट्रायल में 80 लोग थे, 80 पेशेंट्स थे, उनमें से 35 लोगों को फेविपिराविर दिया गया, यानी कि फेविफ्लू के नाम से जो लॉन्च है, और जो 45 लोग हैं उनको एक और दवा दी गई, दैट इज लेपिनोविर एंड रेटनोविर। ये दोनों वही दवाइयां हैं HIV की फेल्ड ड्रग्स जो मार्च महीने में, याद कीजिए, पूरे दुनिया में कोरोना के नाम पे दिया गया था। जब मौतें ज्यादा होने लगी तो ये दोनों दवाइयां बैन हो गई थी। तो वो बैन ड्रग को कंपेयर किया जा रहा है इस नए दवाई से। ये कुछ ऐसा ही होगा, इमेजिन कीजिए एक चालाक सा बच्चा है जो फेल हो जाता है, उसके 100 में से सिर्फ 20 मार्क्स आते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स को समझाना चाहता है कि ये बड़े अच्छे मार्क्स हैं, तो जब घर आता है तो एक और बच्चे को लेके आता है जिसके 100 में से 10 मार्क्स थे। तो बोलने का मतलब कि ये जो है इसका, ये बच्चा दिखाएगा देखो मेरे मार्क्स घटिया हैं, लेकिन मुझसे भी ज्यादा घटिया भी कोई है। तो ये जो ट्रायल है, इस ट्रायल से ये साबित होता है कि ये जो है लेपिनोविर एंड रेटनोविर से कम घटिया है, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता है कि ये दवा कोरोना पेशेंट को ठीक कर सकती है। उस ट्रायल को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये कोई रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं है, कोई डबल ब्लाइंडेड ट्रायल नहीं है। मतलब ये कि यहाँ पे ट्रायल करने वाले ये चूज कर सकते हैं कि कौन से वाले पेशेंट को इस ग्रुप में रखा जाए, कौन से वाले पेशेंट को उस ग्रुप में रखा जाए। तो इस ग्रुप के जो 35 पेशेंट हैं उनको ध्यान से देखेंगे तो उनके प्रोफाइल देखेंगे तो वो पतले थे, वो यंग थे, वो कम बीमार थे, उनके टेम्परेचर भी कम थे इन कंपैरिजन टू द अदर ग्रुप, और ज्यादातर तो एसिम्प्टोमेटिक थे। मतलब कि सीरियसली इल पेशेंट्स को, कोमॉर्बिड वाले पेशेंट्स को एक्सक्लूड कर दिया गया। तो ये रियल ट्रायल नहीं मान सकते। अगर आपको इस दवाई की असलियत जानना है तो आपको देखना होगा, ये है मैनुअल, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लेबर एंड वेलफेयर से निकाली मैंने, जापान के गवर्नमेंट की मैनुअल। ये 4 मार्च 2014, एक्चुअली जिस समय ये दवाई आई थी उस डेट की बात कर रहा हूं, तब उन्होंने, जापान की गवर्नमेंट ने ये मैनुअल निकाली थी। इस दवाई का जो कच्चा चिट्ठा है वो उसके अंदर है। ये मैनुअल मैंने पढ़ी है, आप भी पढ़िए। इस मैनुअल में मैंने पढ़ा पेज नंबर 56 में कि ये दवाई ट्राई की गई 12 कुत्तों के बच्चों को पर, और 12 कुत्तों के बच्चों को जब दिया गया तो पहले कुछ दिन के अंदर उसमें से 9 बच्चे तो मर गए, कुत्तों के बच्चे, और उसके बाद ये दिया गया 3 बंदरों पे, और 3 बंदरों पे देने के कुछ दिन के अंदर एक बंदर मर गया। फिर ये दवाई दी गई कुछ चूहों पे, और चूहों पे जब दी गई ये दवाई तो जो मेल चूहे थे उन्हें टेस्टिस टॉक्सिसिटी हो गया, मतलब वो इनफर्टाइल हो गए, इम्पोर्टेंट हो गए, और जो फीमेल थे उनकी जो एबिलिटी टू प्रोड्यूस बेबीज, बच्चा पैदा करने की शक्ति, वो चली गई। तो या तो मरे हुए बच्चे पैदा हो रहे थे, या जो बच्चे पैदा हो रहे थे वो बहुत सारे जेनेटिक डिफेक्ट के साथ पैदा हो रहे थे। तो ऐसी दवाइयां जिसमें ये वाली इफेक्ट होती है उसे एक खास कैटेगरी दी जाती है। वो कैटेगरी का नाम है टेरेटोजेनिक ड्रग्स। टेरेटोजेनिक ड्रग कितना खतरनाक ड्रग है, ये बात समझाने के लिए मैं रेफरेंस लूंगा 6 में न्यूयॉर्क टाइम्स का एक लेख। उसमें ये दिया गया है कि ये फेविपिराविर को कंपेयर किया गया एक और टेरेटोजेनिक ड्रग से जो कि 1950 में लॉन्च हुई थी यूरोप के कुछ देशों में। उसका नाम है थैलिडोमाइड। ये थैलिडोमाइड जो है, ये दवाई लॉन्च करने के कुछ समय के अंदर ही पूरे दुनिया में लाखों बच्चे मरे हुए पैदा हुए, यानी कि स्टिल बॉर्न जिसे कहते हैं, और जो बच्चे पैदा हुए जिंदा, उनकी हालत देख के आपके होश उड़ जाएंगे। आप स्क्रीन पे देखिए, इस प्रकार पैदा हुए, और उनमें से कुछ बच्चे आज भी जिंदा हैं जो बड़े हो चुके हैं। तो ये है इस दवाई की भविष्य। अब हम बात करते हैं भारत के कॉन्टेक्स्ट में। भारत में 20 तारीख को जब दवा लॉन्च हुई तो टीवी में आपने देखा, अखबार में आपने पढ़ा कि ये दवाई में की जो कीमत है 103 रुपए। तो लगा कि 103 रुपए की गोली खाएंगे कोरोना ठीक हो जाएगा, जबकि असलियत ये है कि पहले दिन पूरा का पूरा पत्ता ही गटक जाना है, और 14 दिन के अंदर ऐसे 7-8 पत्ते पूरा
वो एक पत्ते में 34 दवाइयाँ गोलियां हैं, 7-8 पत्ते, यानी कि 25,000 रुपए तक के लगभग की गोलियों को हजम कर जाना है और तब जाके ठीक होंगे। लेकिन ठीक होंगे उन पेशेंट को जो ऑलरेडी ठीक हैं, यानी कि सीरियसली इल पेशेंट पे ये कैसे असर करेगा कुछ पता नहीं है, और जो ऑलरेडी ठीक है उनके लिए भी वो जो ट्रायल मैंने बताया था वही वाला ट्रायल है बस। तो तब ये दवाई तो 25,000 रुपए की ये दवाई है, ना कि वो 103 रुपए की दवाई जैसा कि टीवी में आपको बताया जा रहा है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात, अगर आप ये दवाई लेंगे तो आपको एक फॉर्म भी भरना पड़ेगा। इस डब्बे के अंदर ये फॉर्म है और ये फॉर्म में आपको साइन करना पड़ेगा, और इस फॉर्म में ये लिखा है कि आपने समझ लिया है इसके इस दवाई के साइड इफेक्ट क्या हैं, और साइड इफेक्ट होंगे तो आप ही रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और ऊपर से दवाई खाने के बाद आपके साथ जो भी कुछ होता है वो सारा डेटा भी ये दवाई की कंपनी लेके उसको अपने आने वाले जब नेक्स्ट एडिशन आएगा इस तरह का इसके रिपोर्ट का, उसमें वो डाल सकते हैं। जैसे अभी इस रिपोर्ट में है कि कुत्तों के बच्चों को दिया तो क्या हुआ, इसको बंदर को दिया तो क्या हुआ, चूहों को दिया तो क्या हुआ। इसके अगले एडिशन में आ जाएगा इसके ऊपर इस दवाई को इंडियंस को दिया तो क्या हुआ, कितने लोगों के बच्चे मरे, कितने स्टिल बॉर्न हुए, कितनों के पैर बिना पैर के पैदा हो गए, कितनों को कैंसर हो गया, कितने को इनफर्टिलिटी हो गई। तो ये सारी चीजें भारतीयों को जब दिया गया तो क्या होगा। देखिए, इसे बोलते हैं ह्यूमन गिनी पिग। ह्यूमन ट्रायल और ह्यूमन गिनी पिग अलग अलग बात है। ह्यूमन ट्रायल का मतलब कि कोई इंसान अपनी इच्छा से ज्यादातर पैसे की जरूरत है, कोई गरीब इंसान है तो बोलता है कि मैं ट्रायल का पार्ट बनूंगा, बदले में मुझे पैसे मिलेंगे। एक ट्रायलिस्ट को बदले में मिलते हैं करीब 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, तो सोचता है चलो भाई इतना रिस्क तो मैं ले सकता हूँ। वो तो हो गया ह्यूमन ट्रायल का हिस्सा बनना, वॉलंटियर बनना। और दूसरा होता है गिनी पिग। गिनी पिग मतलब कि आपने 25,000 रुपए पैसे दे के खरीदे और आप ट्रायल के हिस्से बन गए, और आप भी अमर हो जाएंगे उन कुत्तों की तरह, उन बंदर की तरह, उन चूहों की तरह। तो दैट इज कॉल्ड ह्यूमन गिनी पिग। अब यहां पे एक तरफ कि ये कोरोना पे कैसे काम करेगा, वो ट्रायल कभी हुआ ही नहीं। वो बस ट्रायल हुआ कंपैरिजन कि ये कम घटिया है इन कंपैरिजन टू द अदर 2 मेडिसिन। वो भी लगभग एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स पे ट्रायल हुआ, ये हमें याद रखना है। अब एक काम कीजिए, ये दवाई लीजिए और ये जो मैनुअल है इस दवाई की, इसे आप डाउनलोड कीजिए। ये 172 पेजेस के हैं, और आप किसी भी डॉक्टर को या हेल्थ अथॉरिटीज के पास जाइए, उनसे पूछिए कि अगर आपके बच्चे को, आपकी पत्नी को, आपके माता पिता को या आपको कोविड-19 हो जाए तो क्या आप अपने आप को ये दवाई देंगे। अब हम बात करते हैं वो छोटे खोखा, वो छोटे ढाबे वाले की। यहां मैं बात कर रहा हूं रामदेव के कोरोनिल की। रामदेव के कोरोनिल की बात करें तो अभी लॉन्च हुआ था 23 तारीख को। आप सबने टीवी में देखा, उन्होंने बताया कि जिन पेशेंट ने कोरोनिल लिया उनमें से 69% पेशेंट 3 दिन में ठीक हो गए, यानी कि कोरोना पॉजिटिव से कोरोना नेगेटिव हो गए। वो एक चीज बताना भूल गए कि जिन लोगों ने ये दवाई नहीं ली थी उनमें से भी बहुत सारे लोग, यानी कि लगभग इतने ही लोग भी ठीक हो गए, 50% ज्यादा ठीक हो गए। नंबर 1 पहले 3 दिन में, और अल्टीमेटली 14 दिन में सभी के सभी ठीक हो गए। और नंबर 2 एंड नंबर 3, अगर उस ट्रायल के कंटेंट को पढ़ेंगे, जो ट्रायल रजिस्ट्री में जाके मैंने पढ़ा कि इसमें लगभग उन्हीं लोगों को लिया गया था जिन पेशेंट को ठोक बचा के देख लिया गया कि बिल्कुल स्वस्थ हैं, कोमॉर्बिड कंडीशन नहीं है, ना ही कोई सीरियस उनको सिम्टम्स हैं। लगभग एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जो पहले से हेल्दी हैं, सिर्फ उनको कोरोना पॉजिटिव आया है, छांट के ऐसे पेशेंट पे ट्रायल किया गया। मतलब ये कि कोविड का कोई सीरियसली इल पेशेंट है तो उसके लिए दवाई नहीं है। अब हम बात करते हैं आयुष मिनिस्ट्री का जो ड्रामा चल रहा है उसकी। अभी तक मैंने ये ड्रामा सिर्फ बॉलीवुड में देखा था। बॉलीवुड में अक्सर ऐसा होता रहा है कि जब भी कोई फिल्म लॉन्च होती है तो फिल्म से पहले कोई ना कोई एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया जाता है ताकि लोगों का ध्यान उस कंट्रोवर्सी पे रहे, और ये उम्मीद की जाती है कि कंट्रोवर्सी के बहाने वो मूवी इनिशियली हिट हो जाए। तो ऐसा ही कुछ माहौल यहाँ चल रहा है। तो यहाँ पे एक लव ट्रायंगल सा चल रहा है। एक तरफ आयुष डिपार्टमेंट बोल रहा है मैं दवा को लॉन्च होने नहीं दूंगा, दूसरी तरफ बाबा रामदेव बोल रहे हैं कि मैंने 5,000 रुपए की दवा 500 में लॉन्च कर दिया जनता के लिए, और तीसरी तरफ एक और फ्रंट है रामदेव के फॉलोअर जो बोल रहे हैं कि आयुर्वेद को रोका जा रहा है। तो ये जो लव ट्रायंगल है इसका सोल्यूशन मैं कर देता हूं, और वो भी 200 रुपए में। तो इन तीनों की शिकायत तो अभी खत्म हो जाएगी।
200 रुपए में आप चाहे तो कोरोनिल की पूरी फैक्ट्री लगा सकते हैं और जीवन भर आप कोरोनिल ना केवल खुद खा सकते हैं, अपने पड़ोसी में भी बांट सकते हैं। कितने रुपए में? सिर्फ 200 रुपए में। तो और ऊपर से रामदेव की जो शिकायत है या रामदेव का जो कहना है कि 5,000 की दवा मैं 500 में दे रहा हूं, तो वो लॉस भी से बच जाएंगे। और आयुष डिपार्टमेंट जो चाह रहा था कि दवा लॉन्च ना हो, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बिकॉज 200 रुपए में तो आप खुद ही फैक्ट्री लगा रहे हैं अपने घर में। और तीसरा जो बोल रहे हैं लोग, जो तीसरा फ्रंट है कि आयुर्वेद को रोका जा रहा है। अब जब आप खुद ही बना रहे हैं अपने घर में फैक्ट्री और खुद ही खा रहे हैं, तो आयुर्वेद को रोक कौन रहा है? क्योंकि आप खुद ही प्रोड्यूसर भी हैं और खुद ही कंज्यूमर भी हैं। तो यानी कि तीनों की शिकायत भी सॉल्व हो जाएगी और प्रॉब्लम भी कुछ नहीं है। तो अब हम बात करते हैं अगले 2 मिनट में कि 200 रुपए में आप कोरोनिल की फैक्ट्री अपने घर में कैसे स्थापित कर सकते हैं। मैंने इस ट्रायल रजिस्टर में जाके देखा कि रामदेव जी की जो दवा है उसमें अंदर इंग्रेडिएंट क्या है। उसमें से 3 ही चीजें हैं। कोरोनिल दवा के अंदर 3 ही चीजें हैं। एक तो है अश्वगंधा, दूसरा है गिलोय और तीसरा है तुलसी। ये तीनों चीजें हैं और कुछ नहीं है, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कोरोनिल। तो आपको क्या करना है? बड़ा ही सिंपल है। आप 50 रुपए में ये लेंगे। 50 रुपए में मिल जाती है तुलसी का प्लांट और 50 रुपए में फ्री में मिल जाती है। वैसे तो अक्सर ये जंगली पौधा है गिलोय का, ये कहीं भी मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो हद से हद 50 रुपए और अश्वगंधा 50 रुपए। तो ये 150 रुपए हो गए। और 50 रुपए का या 100 रुपए हद से हद एक ऐसा ये मिल जाएगा ये, और ये तैयार है आपकी फैक्ट्री। आपको क्या करना है? गिलोय की एक इतनी बड़ी डंडी लेनी है और तुलसी के 4-5 पत्ते लेने हैं और अश्वगंधा के 4-5 पत्ते लेने हैं। इनको लेके अच्छी तरह कूटना है, अच्छी तरह कूटना है। कूटने के बाद 1 गिलास पानी में ये डाल के उबालना है तब तक जब तक 1 गिलास पानी बन जाए आधा गिलास। अब उसको छान लेना है, उस आधे गिलास पानी को, लगभग 1 कप पानी को, और ठंडा करके पी लेना है। तो बन गया कोरोनिल। अब इस दवाई का नाम आप कोरोनिल दें, बोरोनिल दें, जो मर्जी नाम दे दो, बस यही है। लेकिन फर्क एक ये है कि ये जो दवाई बनी है ये कोरोनिल से कम 10 गुना ज्यादा पोटेंट होगा। पोटेंट इसलिए क्योंकि आप रॉ फॉर्म में यूज कर रहे हैं, लाइव फॉर्म में यूज कर रहे हैं, जबकि वो जो कोरोनिल है वो एक टैबलेट फॉर्म है जिसमें जाहिर सी बात है असर बहुत कम हो जाता है या हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन अभी जो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है ये उनके लिए सॉल्व हुआ जो एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब जो ट्रू पेशेंट नहीं है। जो ट्रू पेशेंट है यानी कि जिनको असली में बीमारी है वो क्या करेंगे? यानी कि जिनको ARDS के सिम्टम है, जिनको निमोनिया है, जिनको हाई फीवर है, जिनको कोमोर्बिड कंडीशन है, अब वो कहाँ जाएंगे? जनवरी महीने से मैं लगातार बताता आया हूं उनके लिए है 3 स्टेप डाइट, 3 स्टेप फ्लू डाइट। ये मैंने अपने लगभग हर वीडियो में बताया है। जनवरी महीने में स्टेट्समैन अखबार, जो देश का सबसे पुराना अखबार है, उसमें मैंने 3 स्टेप डाइट पूरा अच्छी डिटेल में दिया है। फरवरी महीने में दैनिक भास्कर नेशनल एडिशन में मैंने दिया। अप्रैल महीने में गल्फ कंट्री का सबसे बड़ा अखबार गल्फ न्यूज में मैंने इसका चर्चा की। तो एक बार फिर आपको बता दूं ये 3 स्टेप डाइट कैसे आपको ठीक कर सकता है। ये 3 स्टेप डाइट के लिए स्टेप 1, जैसे ही पहला सिम्टम आएगा, डे 1 में फॉर्मूला आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, योर बॉडी वेट, पेशेंट का बॉडी वेट डिवाइड बाय 10। मान लो पेशेंट का बॉडी वेट 60 kg है, डिवाइडेड बाय 10, दैट मींस 6 ग्लास पूरे दिन भर में सिट्रस फ्रूट जूस, मौसमी का जूस, संतरे का जूस या किन्नू का जूस या पाइनएप्पल का जूस पीना है। 1 ग्लास 400 ml का होना चाहिए। धीरे धीरे पीना है 15 मिनट में, उसको छानना नहीं है, और ऐसा हर घंटे करते हुए 12 घंटे में पी जाना है। और साथ ही में पूरे दिन भर में 6 ग्लास नारियल पानी, कुछ और नहीं खाना है, कुछ और नहीं पीना है, पानी पी सकते हैं। डे 2 में फॉर्मूला बदल जाएगा, योर बॉडी वेट, पेशेंट का बॉडी वेट डिवाइड बाय 20। मान लो पेशेंट का बॉडी वेट 60 kg डिवाइड बाय 20, यानी कि 3 ग्लास नारियल पानी और 3 ग्लास ही पूरे दिन भर में सिट्रस फ्रूट जूस। सो पहले दिन हो गया 6 ग्लास नारियल पानी और 6 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस। अगले दिन उसका आधा हो गया 3 ग्लास, लेकिन साथ में जुड़ जाएगा एक और फॉर्मूला, योर बॉडी वेट इंटू 5। मान लीजिए पेशेंट का बॉडी वेट 60 kg है, इंटू 5, दैट बिकम्स अबाउट 300 ग्राम लगा दीजिए, 300 ग्राम्स ऑफ खीरा टमाटर, ये जुड़ जाएगा। दैट इज द फूड फॉर डे 2।
अब डे 3 तक आप देखेंगे कि आप ऑलमोस्ट ठीक हो चुके हैं, ऑलमोस्ट आपका टेम्परेचर 100 से नीचे नीचे आ गया है। तो ऐसे में 12 बजे तक का फॉर्मूला स्क्रीन पे देखिए, आप लिखा हुआ है योर बॉडी वेट डिवाइड बाय 30, यानी कि बॉडी वेट अगर पेशेंट का 60 kg डिवाइड बाय 30, दैट बिकम्स 2 glasses ऑफ कोकोनट वाटर एंड 2 glasses ऑफ सिट्रस फ्रूट जूस। 12 बजे तक फिनिश करना है। और लंच में वही फॉर्मूला जो कल वाला था, यानी कि 300 ग्राम खीरा टमाटर। डिनर तक यू विल बी शॉक्ड, यू विल बी सरप्राइज्ड कि आप ठीक हो चुके हैं, यानी कि आप होमली कुक्ड वेजिटेरियन खाना खा सकते हैं जैसा नॉर्मली खाते आए हैं, और चौथे दिन अपने काम पे जा सकते हैं। तो ये फॉर्मूला देते हुए हमें अभी पिछले 20 दिन में 5000 लोग हो चुके हैं जिनको हमने दिया है। हमने लॉन्च किया है NICE 5 जून को, नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट। याद रखिए, कोविड-19 एक इन्फ्लुएंजा की बीमारी, एक फ्लू की बीमारी है। और फ्लू और इन्फ्लुएंजा में क्या होता है कि वायरस मुंह से आता है, मुंह या नाक से बॉडी के अंदर आता है। जब एंट्री पॉइंट ये है और जब तक वायरस इसके नीचे ना जाए तब तक कोई खतरा नहीं है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे ही पहला सिम्टम आएगा इमीडिएटली आप इस डाइट को स्टार्ट कर देंगे। ये डाइट ये इंश्योर करता है कि वो वायरस इससे नीचे ना जाए, बस आपकी बात बन गई। ये डाइट कितना असरदार है मैं आपको उदाहरण देके बता रहा हूँ कि पिछले 20 दिनों में नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट, जो हमने एक नेटवर्क बनाया है जिसमें करीब 200 इन्फ्लुएंजा केयर एक्सपर्ट्स हैं पूरे देश में। इस नेटवर्क का हेल्पलाइन, इस नेटवर्क का जो लिंक है vishrup.com/nice, पूरे देश में किसी भी पेशेंट को फ्लू का सिम्टम अगर आए तो बस एक कॉल की देरी है, हमारे नेटवर्क के लोग आप तक वर्चुअली पहुंच जाएंगे, व्हाट्सएप के थ्रू, फोन के थ्रू, जैसे पहुंच सकते हैं, और आपके साथ तब तक रहेंगे, वर्चुअली तब तक रहेंगे। वर्चुअली मतलब फोन के मीडियम से या व्हाट्सएप के मीडियम से, इंटरनेट के मीडियम से, और आपको गाइड करते रहेंगे कि कैसे कैसे आपको टेम्परेचर को कंट्रोल करना है, या ब्रीदिंग अगर डिस्कम्फर्ट है तो उसको कैसे रिवर्स करना है। तो ये एक्सपर्ट्स आपको इस डाइट के माध्यम से गाइड करेंगे जब तक कि आप इससे बाहर न निकल जाएं। और मैंने आपको बताया कि पिछले 20 दिनों में 5000 से भी ज्यादा पेशेंट्स को हमने ठीक किया है इस मेथड से, टेक्निक से। पिछले दिनों हमारे ही टीम के मेंबर डॉक्टर नीलेश एंड डॉक्टर पल्लवी, उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से 4 पेशेंट मांगे कि चलो हम 3 दिन में ठीक करके दिखाएंगे। तो महाराष्ट्र सरकार ने 4 में से 2 पेशेंट ऐसे दिए जो सीवियरली इल थे। सीवियरली इल का मतलब कि उनमें सिम्टम थे बहुत सीवियर, निमोनिया थे, ERDS था, कोमोर्बिड कंडीशन था, सीनियर सिटीजन थे, और उसके बावजूद भी 3 दिन के अंदर वो ठीक हो गए। मतलब 9 जून को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 4 पेशेंट दिए, जिसमें से 2 पेशेंट सीवियरली इल थे और बाकी 2 पेशेंट मॉडरेटली इल थे, और चारों के चारों कोरोना पॉजिटिव थे। और 11 जून रात तक का समय दिया, 12 जून को दोबारा सैंपल टेस्ट किया गया और 14 जून को रिजल्ट आया, और 4 में से 3 लोग कोरोना नेगेटिव हो गए, नंबर 1। नंबर 2, चारों के चारों एसिम्प्टोमेटिक बन गए, उनके सारे सिम्टम चले गए। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जिस सिंपल मेथड से, भगवान के बनाए हुए मेथड से, भगवान के बनाए हुए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से हजारों लोग ठीक हो रहे हैं, वो मेथड से आप भी जरूर ठीक हो सकते हैं। बस वी आर अ कॉल अवे। मैं मिलूंगा आपको दोबारा। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। थैंक यू।